मंत्री सरकार में है और आप पदाधिकारी हैं, दोनों के सामंजस्य से काम चलना चाहिए। और मैं भी आग्रह आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर इंटरफेयर करें और यह देखें कि मंत्री का भी सम्मान होना चाहिए, पदाधिकारियों का भी होना चाहिए और दोनों मिलजुल के बिहार का विकास करें। क्यों बोल रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। जब वो होंगे उनके साथ भी घटनाएं घटी होगी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है अगर पदाधिकारी मंत्री की बात नहीं सुनते। और मंत्री भी जो सच काम है, सही काम है बिहार के विकास में, वो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है और आगे दोनों मिलजुल के आगे विकास करें। बिहार न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, बिहार में मंत्री और अधिकारी के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता है और इस बार फिर से एक बार विवाद चल रहा है शिक्षा मंत्री और उनके ही जो एसीएस हैं विभाग के, उनका। और अब इस बात को लेकर मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गया है। आखिरकार बिहार में ऐसा क्यों होता है कि अधिकारी जो है वो लगातार मंत्री पर हावी रहते हैं? बात करेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक हैं अजीत शर्मा हमारे साथ। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? पहले देखा गया कि जेडीयू कोटे से जब मंत्री थे मदन सहनी, उनके साथ अधिकारी के साथ हुआ, फिर सुधाकर सिंह आए और फिर अब बारी है शिक्षा मंत्री की। आखिर ऐसा क्यों होता है बिहार में? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जनता जिता के भेजती और सरकार बनती है, पदाधिकारियों को भी सोचना चाहिए। देखिए, मंत्री पर बहुत सारे दबाव होते हैं, जनता के, एमएलए के, वर्कर्स के साहब कुछ काम होना चाहिए। हो सकता है पदाधिकारी को पसंद नहीं होगा, इशू होगा, इशू मैं बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन यह बिल्कुल मैसेज गलत जाता है। एक मंत्री सरकार में है और आप पदाधिकारी हैं, दोनों के सामंजस्य से काम चलना चाहिए। और मैं भी आग्रह आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर इंटरफेयर करें और यह देखें कि मंत्री का भी सम्मान होना चाहिए, पदाधिकारियों का भी होना चाहिए और दोनों मिलजुल के बिहार का विकास करें। और शिक्षा एक विभाग ऐसा विभाग है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए मेरा मानना है कि दोनों को मिलजुल के बिहार में शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। सवाल ये भी है कि आखिरकार लगातार ऐसा हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं, बिहार में अफसरशाही हावी है। नहीं, अब देखिए विपक्ष क्या बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तभी सरकार में सबसे अधिक दिन आदरणीय नीतीश जी के साथ वही रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। जब वो होंगे उनके साथ भी घटनाएं घटी होगी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है अगर पदाधिकारी मंत्री की बात नहीं सुनते। और मंत्री भी जो सच काम है, सही काम है बिहार के विकास में, वो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है और आगे दोनों मिलजुल के आगे विकास करें। विधायक हैं आप, कांग्रेस के ही हैं, पहले आप कहा जाए कि विधायक दल के नेता भी थे। हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, राहुल गांधी भी आए थे। तो ये बताइए कि राहुल गांधी के वही बोलने का भी कोई असर नहीं हुआ मुख्यमंत्री के ऊपर, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा राहुल गांधी ने खुद की थी, लेकिन अब तक कोई बात नहीं। देखिए, जो संख्या हमारी है 19 हम लोग हैं, निश्चित तौर पर 4 हम लोग का बनना चाहिए, 2 बना है, 2 और बनने की बात है। अभी चूंकि स्थिति ईडी सीबीआई बहुत देख रहे हैं कि अभी चार्जशीट दायर हुआ है आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम पे, राजद के वो बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता वही हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी के बाद। हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन विस्तार अगर होता है निश्चित तौर पर कांग्रेस, आदरणीय राहुल गांधी जी बोल के गए, निश्चित तौर पर होगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं अब तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा और लालू को भी। सर, ये तो वक्त बताएगा किसको जेल जाना है, नहीं जाना है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। जब वो डर गई है 2024 के चुनाव से, आम चुनाव से, तो निश्चित तौर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रेड हो रहा है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, सब स्टेट में आप देखे होंगे डरा के। महाराष्ट्र में देखिए कैसे पार्टी तोड़ा, उनका काम ही है, विकास कुछ नहीं कर रहे। 2014 में जो उन्होंने 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देने की बात की, उस पर बात नहीं कर रहे। महंगाई जो आकाश छू रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे। इस देश के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का पैकेज, कोई फंड देने का काम नहीं किया। एक बार ही बताइए, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्या बिहार में एक भी मीटिंग किए हैं कि बिहार का विकास कैसे हो? उसकी बात नहीं करेंगे। बात यह करेंगे दूसरी पार्टी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो वो बताइए ना। केंद्र में आपकी सरकार है, विपक्ष से ये पूछिए, भारतीय जनता पार्टी लोग से, आप बताइए बिहार के लिए आपने क्या किया। हमारे साथ विधायक दल के नेता थे, हमारे साथ पूर्व विधायक दल के नेता अजीत शर्मा थे। आपने सुना है तमाम बातों को, किस तरीके से इन्होंने कहा है कि जो मंत्री और अधिकारी के बीच है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से मैसेज गलत जाता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का ध्यान देना चाहिए। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।